This is Dr. Neha Sharma again, and today we are going to discuss about men and mental health. अगर इस टॉपिक को अलग से बात करनी पड़ रही है, that means कि ये टॉपिक कितना इग्नोर्ड है। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस तो हम दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ एक स्टिग्मा जो कि मेंटल हेल्थ के स्टिग्मा से भी ज़्यादा बड़ा है, वो स्टिग्मा है मेंस मेंटल हेल्थ का। और इस वीडियो में हम उसी स्टिग्मा और उसी इशू से रिलेटेड बात करेंगे। फिजिकली मैन एंड वीमेन कितने डिफरेंट है ये बताने की जरूरत नहीं है, वी ऑल नो अबाउट इट। बट इमोशनली और मेंटली मैन एंड वीमेन क्या अलग अलग होते हैं या सेम होते हैं, इस चीज़ के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी में एक जनरल आइडिया फ्लो करता है जिसमें ये माना जाता है कि आदमी औरत से इमोशनली और मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। वो लॉजिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग, मैनेजरियल स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ में ही हमारी लाइफ में रोल प्ले करते हैं। साथ में ये भी माना जाता है कि उन्हें दुख कम होता है, वो रोते नहीं हैं, वो बहुत बहादुर होते हैं, वो चीज़ों को जल्दी समझ जाते हैं, चीज़ों को जल्दी हैंडल कर लेते हैं, मूव ऑन जल्दी कर जाते हैं, फीलिंग्स और इमोशंस को ज़्यादा अच्छे से शो नहीं करते हैं या उनके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। और इन्हीं सारे थॉट प्रोसेसेस की वजह से या इन्हीं सारे स्टिग्मास की वजह से या बिलीफ सिस्टम की वजह से हम बहुत टाइम से मेन की मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते आ रहे हैं। जस्ट आस्क योरसेल्फ वन क्वेश्चन: on what basis, on what ground we are thinking that all men are like this and they do not have any kind of mental health issues, so we have not to talk about this issue at all. So the first point I want you to remember that stop generalization. जनरलाइजेशन का मतलब हुआ कि हमने सभी को एक ही कैटेगरी में डाल दिया है एंड नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, वी आर नॉट वेलकमिंग द डाइवर्सिटी, वी आर नॉट वेलकमिंग द डिफरेंट। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हमने मेल के लिए बात की जो कि हमारी सोसाइटी बिलीव करती है, वो किसी एक या किसी दो लोगों में या 100 लोगों में हो सकते हैं, बट वो सभी मेल्स के साथ में सेम हो ये ज़रूरी नहीं है। एक फादर बहुत ही इमोशनली स्ट्रांग हो सकता है जो कि चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करता हो, जिसको क्रिएटिविटी से कोई लेना देना नहीं हो, जो प्रैक्टिकल डिसीजंस लेता हो, बट सेम टाइम उसका बेटा एक इमोशनल पर्सन भी हो सकता है जो इमोशंस को इम्पोर्टेंस देता हो, जो एक्सप्रेस करने में बिलीव करता हो, जो क्रिएटिव हो। सो अगर जनरलाइजेशन का आइडिया रहेगा तो हम कभी भी उसके बेटे को उसके सेम बिहेवियर या नेचर के साथ में एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, और जब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मेंटल हेल्थ इशू से रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। जब मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स की बात होती है तो यूजुअली हमें लगता है कि वो लोग बड़े वीक होते हैं, रोने लग जाते हैं, दुखी रहते हैं, अकेले रहते हैं, हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, वो घुलते मिलते नहीं है लोगों के अंदर, उनसे कोई काम नहीं होता है। बट ऑल द टाइम दीज ऑल आर नॉट ओनली द सिम्टम्स ऑफ मेंटल हेल्थ इशूज। आदमियों में, औरतों में और इन जनरल सभी अलग अलग लोगों के अंदर मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स अलग अलग तरीके से निकल के आते हैं। सो वी हैव टू बी ओपन अबाउट ऑल दोज अदर सिम्टम्स ऑल्सो विच अ मैन इज शोइंग टू एक्सप्रेस हिज मेंटल हेल्थ इशू। सो वो दूसरे सिम्टम्स कौन से हैं? रूड और अग्रेसिव बिहेवियर करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, घुलना मिलना नहीं, किसी को कुछ बताना नहीं, अल्कोहल या दूसरे तरीके की ड्रग का अब्यूज़ होना, इसके अलावा इगोइस्टिक बिहेवियर, डाउटफुल बिहेवियर होना, नो कम्युनिकेशन, नो इमोशन एक्सप्रेशन, अपनी फीलिंग्स के लिए डिनायल रहना, एकदम पैक्ड हो जाना, इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं वो भी मेंटल हेल्थ इशू से रिलेटेड सिम्टम्स में काउंट होते हैं। So this was the second point you should all remember, that be aware about the diversity of the symptoms of mental health issues. They can be different in men and women. So we have to be aware about all kind of the symptoms of mental health issues. Recently, one of my clients shared his loneliness or homesickness story with me. उसने बोला कि वो पढ़ने के लिए बाहर गया था और उसे घर की बड़ी याद आती थी, खाना भी वहाँ का सेट नहीं बैठा था, तो उसे हेल्थ भी उसका डिटोरिएट होने लग गया था, उसका मन नहीं लगता था, वो पढ़ नहीं पाता था, उसे नींद नहीं आती थी, उसका वापस घर आने का मन करता था। जब कभी भी उसने ये चीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स को या टीचर्स को या फ्रेंड्स को या किसी को कन्वे करने की कोशिश की तो लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया। लोगों ने हमेशा यही कहा कि अरे ये क्या छोटी छोटी बातों पे तुम्हें ऐसे मन नहीं लग रहा है, घर तो छोड़ना ही पड़ेगा, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, ये कोई बात हुई क्या तुम लड़कियों की तरह रो रहे हो, बी अ मैन। दिस रिफ्लेक्ट्स कि हम मेन की मेंटल हेल्थ को लेके या उसके इश्यूज को लेके कितने इग्नोरेंट हैं। Men and women, they are different kind of persons, physically, emotionally, mentally, I accept it, but इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें कुछ फील नहीं होता है या उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो सकती। So
this is the third point I want you to remember, that stop judging. If a person, especially a man, is showing you his emotional side or his emotional problems, then you have to be non-judgmental and open about it. Change is a very important phenomena in our life and it has a very slow rate, but it requires a lot of efforts. So इस स्टिग्मा को हटाने के लिए कौन कौन चेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है? There are 3 persons. First of all, parents. बच्चे अभी छोटे हैं, you can make them as you like. Do not ignore the mental health of your boy. Do not discriminate between your girl and boy on the basis of mental health. अगर आपका लड़का किसी चीज़ से दुखी होता है, रोता है या आपके पास में आके अपनी फीलिंग्स शेयर करता है, तो प्लीज़ उसे एनकरेज कीजिए, उसे रोकिए मत, उसे ये मत कहिए कि तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते। लड़के रो सकते हैं और उन्हें रोना भी चाहिए। रोने का मतलब है आपके अंदर फीलिंग्स हैं जिनको कि आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो विदाउट बीइंग जज्ड। So make an environment in your house so that your boy or your girl can share their feelings with you in a very productive, positive manner without being judged and without having any kind of fear of expression. The second person will be a friend or a family member. Please provide a healthy environment for men to express about their feelings and their emotional states. Do not ignore, do not mock them. If they cry, support them. Remember, it is hard for them to express their feelings in front of you. If you are judging them, mocking them and ignoring them, then they will again shut down. So try not to do this kind of behavior. And the third and the most important person will be men itself. You are a human being filled with all the emotions and feelings. Like women, you feel everything. You feel love, you feel guilty, you feel pleasure, you feel jealousy, you feel failure, you feel like giving up. So stop pretending that you are the strongest person or strongest species on this whole world. You have your weaknesses and you have to accept. Do not suppress your feelings. Suppression of the feelings will lead you to a dangerous path of mental health issues where you will suffer as well as the person around you also. So start observing and accepting yourself. Start acknowledging your feelings and emotions also. Start communicating today. Thank you very much.